हे नर नारियों, तुम राम में रमण नहीं करते हो, तुम्हें कौन सा दंड लगा है, कौन सा पाप लगा है? तुम्हारे पुण्य क्या छीण हो चुके, भक्ति क्यों नहीं कर रहे? ये शरीर, कल मुझे हालोल में श्री सुरेश चौधरी जी मिले, उम्र 37 वर्ष, कह रहे थे कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, इसका लोगों को ज्ञान नहीं है, ख्याल नहीं, ये सेवा परोपकार के लिए मिला है। गाय घास खाती और दूध बना कर देती है, हम दूध पीते हैं, हम इस संसार को क्या देते हैं? पेड़ पौधों की जड़ में हम गोबर डाल देते हैं, गंदा पानी डाल देते हैं, कचड़ा डाल देते हैं, और सब उसके रस को खींचकर वो हमें मीठे मीठे आम के फल देता है, अमरूद देता है। लेकिन उस अमरूद को खाकर, आम को खाकर हम क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? चोरी, झूठ, गाली, गुस्सा, निंदा, बुराई, चुगलीचाई, उल्टा पलटा काम। दूध पीकर, सुबह पीते हैं दूध और शाम को फिर पीते हैं दारू, दोनों में एक ही में मिलाई हो कबीर ज्ञानी। नहीं नहीं, शराब कभी नहीं पीना है। फल खाओ, जीवन को सफल बनाओ, और दारू कभी मत पियो, क्योंकि शराब, बात पैसे की ज्यादा नहीं है, पैसा आप कमाते हो, आप अपने पैसे से खरीदते हो, पीते हो, लेकिन शराब आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर देती है, शराब आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है, शराब आपको सत्कर्म से वंचित कर देती है, दुष्कर्म की तरफ ले जाती है, और शराब आपके मन में आपके परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसको भी भुला देती है। इसलिए शराब कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति बोतल में फंस गया, बोतल यानी शराब, उसकी क्या दशा होती है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, आज तक दुनिया में जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। कितने लोगों की जिंदगी डूब गई, फैमिली डूब गई, बिजनेस डूब गई, सर्विस भी डूब गई, माता पिता दुख में डूब गए, पत्नी दुख में डूब गई। एक व्यक्ति शराब पीता है परिवार में, हजारों लोग उससे दुखी होते हैं। और एक व्यक्ति जब सत्संगी बनता है परिवार में, और जब वो किसी गुरु को बुलाकर सत्संग कराता है, तो हजारों लोगों को सुख मिलता है, हजारों लोगों को ज्ञान मिलता है, हजारों नर नारियों को दर्शन मिलते हैं, और हजारों माताओं बहनों को आशीर्वाद मिलता है। एक व्यक्ति की भक्ति से न जाने कितने लोगों को सुख शांति मिलती है, और एक व्यक्ति शराबी बन जाए, पूरे फैमिली और रिश्तेदारों को भी तबाह कर देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शरीर में नशा की जरूरत नहीं, नशा छोड़ो, नशा करना है तो हमारे महान भक्त श्री राम बिहारी यादव बॉम्बे वालों जैसा नशा करो। देखिए उनको भक्ति का नशा चढ़ा है। जय 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 जय। इनकी बेटी और ये नित्य के दानी
गुल्लक है इनके घर में, उसमें दान डालते हैं। अभी कल एक भक्त बड़ोदरा से आए थे, उनका नाम है सुभाष जायसवाल, मूल निवासी गोंडा। कह रहे थे गुरुदेव इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया, शरीर से भी बीमार, बिजनेस भी यूं त्यों। बोले मैंने एक गुल्लक लिया, उसमें दान डालने लगा, रोज प्रवचन सुनने लगा, बीमारी उसी दिन से दूर होने लगी और उसी दिन से बिजनेस भी संभलने लगी। आज वो स्थिति आ गई है कि इनोवा गाड़ी में 30 लाख की गाड़ी में चल पाऊं, ये स्थिति आ गई। जो नित्य दान करता है, नित्य ज्ञान सुनता है, नित्य प्रवचन सुनता है, नित्य ध्यान करता है और नित्य माता पिता को धन्यवाद देता है, चरण स्पर्श करता है और नित्य गुरु की वंदना करता है, याद रखना उसके पाप ताप संताप त्रैताप श्राप सब कट जाते हैं और उसके लिए सीधा स्टेट रोड प्राप्त होता है, जो पुण्य का रास्ता है उस पर चल करके वो सुख शांति का भागीदार बनता है। इसमें ऐसे कितने भक्त हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? हाथ ऊंचा करके बताए, दोनों हाथ उठा सकते। कमाल है, लगभग 60% लोग सुनते हैं। ये बाकी लोग क्या सुनते? प्रपंच। व्यस्तता तो जिंदगी में रहेगी, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो प्रवचन सुन लो आराम से। व्यस्तता खत्म होने वाली नहीं। प्रधानमंत्री भी प्रवचन सुन लेते हैं कभी कभी, लगता है तुम्हारे पास में उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारियां। औरैया के भक्त कह रहे थे गुरुदेव खेत में सब्जी बोता हूं, मोबाइल में प्रवचन चालू कर देता हूं और जेब में मोबाइल रख लेता हूं और सब्जी का काम करता रहता हूं, प्रवचन सुनता रहता हूं। गाड़ी में यात्रा करो तब भी प्रवचन सुनो।